आपने एक लड़की के लिए, अपने प्यार के लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया? सब छोड़ दिए। पर आप लोग रहते हैं, उसके बाद इस साइड देखेंगे पूरा एकदम सेवान कहें, बियाबान कहें, या फिर ऐसा इलाका है कि रात में अगर यहाँ पर किसी चीज़ की आवाज़ आती होगी तो बच्चे डर जाते होंगे, बड़ों को भी डर लगता है। तो फिर क्या क्या मुसीबतें और देखनी पड़ती हैं, या फिर जीवन कैसा चल रहा है? मुसीबत अच्छा, शादी आप लोगों की कहाँ पर होती है? मंदिर में होती है, कोर्ट मैरिज करते हैं, कहाँ पर शादी कहाँ पर है? मतलब एक समय ऐसा भी है जहाँ पर आपको लगा कि पछतावा हुआ? हाँ, पछतावा हुआ। शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन ना इनके घर वाले ना इनके घर वाले, किसी घर वाले एक दूसरे को अपनाते नहीं हैं। कोई दोस्त यार सहेली कोई साथ देती कुछ है? नहीं, कुछ नहीं साथ देते हैं, कोई नहीं साथ देता है। किसी को मेरे पापा बोलते हैं कि अगर आओगी तो मार डालेंगे, ये कर देंगे। हमने कहा आज मैं आपको सुल्तानपुर की एक ऐसी लव स्टोरी दिखाने जा रहा हूँ जिसको आप देखेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। एक दलित लड़की जो स्कूल जाती है, उसे चौबे जी से मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत इस कदर परवान चढ़ती है कि सारी हदें भूल जाते हैं। उन हदों को पार करके दोनों एक दूसरे से शादी रचाते हैं। और इस बियाबान जंगल जैसे इलाके में आप देखेंगे हर तरफ सेवान है, एकदम बियाबान जंगल जैसा ये इलाका है। यहाँ पर अपना एक छोटा सा प्यार का आशियाना बनाकर यहाँ पर रहने को ये मजबूर हैं। हंसी खुशी की ज़िंदगी गुजर रही है। इनकी लव स्टोरी कब स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है, ये शादी कैसे इनकी होती है, सब कुछ आपको बताएंगे, सब कुछ आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनकी लव स्टोरी की शुरुआत कैसे होती है। क्या नाम होगा आपका? सीमा चौबे। सीमा चौबे। आपका क्या नाम है भैया? रवि चौबे। रवि चौबे। ये वो प्रेम जोड़ा है, प्रेमी प्रेमिका हैं जो अपनी मोहब्बत को हासिल कर चुके हैं। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपको आपकी मोहब्बत मिल गई, और इस मोहब्बत को पाने के बाद आप एक छोटा सा आशियाना बनाकर इस बियाबान जंगल में रह रहे हैं। जी हाँ, हम लोग रह रहे हैं अपने रजामंदी से, दोनों लोग हैं। अच्छा, ये बताइए आप लोगों की मुलाकात कैसे होती है? हमारी मुलाकात होती है, हम स्कूल जाते थे, उसके बाद ये गाड़ी चलाते थे। हमारी दोनों लोग को मतलब वो मुलाकात होती है। उसके बाद इसने नंबर दिया, हमने बात करने लगा। इससे बस धीरे धीरे वैसे बढ़ने जा रही थी, बढ़ गई बस मोहब्बत। किस क्लास में थी आप, या कॉलेज में थी? मतलब स्कूल में थी या कॉलेज में थी आप जब आपको प्यार होता है? नहीं, कॉलेज से बाहर थे, निकले थे, छुट्टी हुई थी तब होता था। ये गाड़ी लेकर खड़े थे तभी हो जाता था। अच्छा, आपको देखते हैं, देखने के बाद ये नंबर देते हैं? हाँ, हमको देखने के बाद नंबर देते हैं, बस धीरे धीरे बात होने लगती है, प्यार बढ़ जाता है। नंबर कहाँ देते हैं भैया आप? स्कूल के गेट पे। स्कूल के गेट के पास। आप उस समय मतलब इन्हीं के चक्कर में जाते थे या फिर कोई और रीज़न रहता था? इन्हीं थे तो इन्हीं के चक्कर में जाएंगे, और किसी के चक्कर में जाएंगे। मतलब खासकर अपना काम धाम छोड़ के इन्हीं के लिए जाते थे? इन्हीं के लिए। पहली बार कब देखे थे आप इनको और कहाँ पर देखे थे? उनको स्कूल में देखे थे, गाड़ी लेकर जा रहे थे वहीं। आपको पता था कि आपका पीछा कर रहे हैं? नहीं, हमें नहीं मालूम था, फिर धीरे धीरे हो गया मालूम। हाँ, धीरे धीरे पढ़ने लगा। जब ये खड़े रहते थे, बार बार हमको निहारते थे। हम बोले कि मतलब ये कौन सा लड़का है, कैसे ड्राइवर है, हमें निहार रहा है। तब धीरे धीरे हमसे इससे हो जाती है। बस अपना नंबर भी गिरा देते हैं लिख करके पर्ची में। हम उसको नंबर उठा लेते हैं। हमारी सहेली थी, उसने नंबर उठाकर मुझे दे देती थी। हम उससे फ़ोन से अपने मिलाए तो उनका नंबर था। बोले कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हमको चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम अभी तो बात नहीं कर पाएंगे, फिर बाद में बताएंगे तुम्हें। भैया, आप नंबर दे डर नहीं लगा आपको? कोई डर नहीं, ड्राइवर आदमी वैसे डर नहीं लगता। अच्छा, कहाँ से दिमाग में ये आया कि नंबर दे दें? डर नहीं लगा कि नंबर देंगे हो सकता है लड़की रिजेक्ट करे या बात का बवाल हो? जो होगा सामने ही आता, ऐसा तो कुछ था नहीं। पहली बार जब बात होती है आप दोनों की, क्या बातें होती हैं? बस ऐसे कुछ नहीं, हमारे डर लगता था कि मतलब हम कैसे इससे बात करें, इनसे बात करें। हमारे घर वाले भी डांटेंगे, क्या कहेंगे, कुछ बोलेंगे। हम भी डरते थे। डर करके हमने इसको एक बार कॉल की थी, उसके बाद इसने बार बार कॉल करने लगे। हमने कहा कि अब मत कॉल करो, हम घर पे हूँ। कहें कि मैं तुम्हारे घर आ जा रहा हूँ। हमने कहा लाओ, मेरी मम्मी पापा हैं, यहाँ मत आओ। कहें कि तब कब आओगी? तो हम कहे कि कॉलेज जाते हैं तब तुमसे मिलते हैं। अच्छा, नंबर मिलने के बाद जब बात होती है आप दोनों की, तो कितने दिन बाद मुलाकात होती है? 1 हफ्ते बाद मुलाकात हो जाती है। हाँ, हम दोनों को। पहली मुलाकात कहाँ पर होती है? पहले मुलाकात होती है अमाहट पार्क में। हाँ, वहाँ गए थे, वहाँ हम दोनों को मुलाकात हुई थी। क्या बातें होती हैं?
बस बातें होती हैं कि मैं बोलते थे कि हम तुम्हें रखेंगे, हम बोले कि चलो ठीक है। अब हमारे घर वाले तो नहीं मानेंगे, आपको घर वाले मानेंगे, तो बोले कि हमारे घर वाले भी नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे मम्मी पापा हैं नहीं, भैया भाभी हैं, भैया भाभी मानेंगे नहीं। जो भैया भाभी नहीं मानेंगे तो हम तुमको भगा ले चलेंगे। तो बोले कि चलो ठीक है, ले चलना। तो हम भी चलेंगे, फिर जब तुम राजी हो तो हम भी राजी हैं, कोई बात नहीं, हम ही अपने घर वाले को छोड़ देते हैं, चलो हम तुम्हारे साथ रहते हैं। अच्छा, आपने ये कहा कि अगर तुम भगा के लेके चलोगे तो हम भी अपने घर को छोड़ देंगे। हाँ, हम भी अपने घर को छोड़ देंगे, हम छोड़ दिए हैं। हाँ, कभी नहीं जाते हैं। कब ये इतनी मोहब्बत हुई कर रही कि भगा खाए तैयार हो रहे हो? एकदम एकदम पूरा। डर नहीं लगा कि हम लेके भागेंगे लड़की को? कोई डर नहीं था, तब कोई डर लगता ही नहीं। प्यार होने के बाद चाहे जो हो। इसका भूत जब सर पर चढ़ता है तो कोई डर नहीं लगता, जैसा भैया बता रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? भैया क्या होता है, बस धीरे धीरे फिर उसके बाद फिर कहते हैं कि चलो। हम कहे कि अभी नहीं चलेंगे, बोलो कि 1-2 साल रुक जाओ। हम कहे कि हाँ 2-4 साल रुको, अभी 4 साल बाद करेंगे। तो 4 साल बीत गया, 4 साल बाद उसके बाद हमने चले आए इसके साथ। आप कॉलेज जाती थी, कॉलेज में किस चीज़ की पढ़ाई करती थी? बीए करते थे, बीए को पेपर दे रहे थे, उसके बाद इन्हीं के चक्कर में पेपर मेरा छूट गया। चले आए छोड़ करके, फिर दोबारा कॉलेज नहीं गए थे। इन्हीं के चक्कर में छोड़ दिया? हाँ, इन्हीं के चक्कर में छोड़ दिए। आपके चक्कर में इन्होंने पेपर छोड़ दिया अपना? छोड़ दिए थे। उसके बाद आपने आगे पढ़ाने का नहीं सोचा? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, तब अपना परिवार देखने लगे सब। हाँ, रहने खाने का चारा देखना पड़ा। हाँ। मतलब प्रेम का बुखार इस तरह चढ़ा कि आप इनके चक्कर में अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर दी? हाँ जी सर, छोड़ना तो पड़ेगा। जब प्रेम हो जाता है तो छूटता कहाँ है। प्रेम को चक्कर में दुनिया ही जाती है ना। देखो बहुत सारे लोग हैं, राजा महाराजा ही चले जाते हैं, हम दोनों की बात क्या है। दोस्तों, इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। वह वीडियो जब हम तक पहुंचती है तो हम उसकी छानबीन करते हैं। उसके बाद इनको खोजते खोजते हम लोग पहुंचे हुए हैं इनके उस आशियाने के पास, इनके उस मकान के पास जहां पर ये लोग रहते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, अभी हम बताएंगे जगह कौन सी है सुल्तानपुर की। उसके बाद इनके कहानी में जो ट्विस्ट आते हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो कठिनाइयाँ आती हैं, वो भी आप जानेंगे। उसके साथ साथ जानेंगे अभी ये किस हालात में हैं, किस हालात में अभी ये रह रहे हैं। और उसके बाद जब आप पढ़ाई छोड़ देती हैं, फिर लेके जाते हैं आपको, तो शादी क्या घर परिवार वालों की मर्जी से हो जाती है, फिर कैसे होती है? नहीं, कोई की मर्जी से नहीं होते हैं। हम दोनों अपनी मर्जी से करते हैं। हम दोनों अपनी मर्जी से करते हैं। फिर उसके बाद कमरे के किराए पे रहते थे। कमरे के किराए पे 2-2.5 साल रहे थे। 2.5 साल बाद 2 अपना मकान, खुद की ज़मीन अपनी खरीद करके हम बनवाए थे। मेहनत किए, मेहनत करके उसके बाद मोहब्बत भी कामयाब हुई, ज़मीन खरीद के अपना आशियाना भी बनाया। हाँ, आशियाना कर रहे हैं दोनों लोग हम। अच्छा, उस समय जब आप लोग घर पे बात करते हैं, फिर क्या कोई घर परिवार कैसे भाभी होती हैं, भैया होते हैं, नंद होती हैं, कोई साथ में आता है? क्या कोई साथ में आया था? नहीं, कोई नहीं आया था, हम दोनों थे अकेले। कोई नहीं। आप लोगों के सपोर्ट में कोई नहीं आया था? कोई नहीं, खाली हम ही 2 लोग। बस खाली हम 2 लोग साथ में रहते हैं बस। उसके बाद शादी होती है, बनाते हैं, फिर क्या क्या मुसीबतें और देखनी पड़ती हैं, या फिर जीवन कैसा चल रहा है? मुसीबत बहुत देखना पड़ती है। अब बताओ, गाड़ी चला रहे थे, उसके बाद फिर ये इधर क्या बोलते हैं, जो जुआ हुआ नहीं खेलते हैं, उसको भी खेलने लगते हैं। फिर हम सोच रहे थे कि पता नहीं कौन इंसान के साथ हम पड़ गए हैं। बताओ, ऐसी मुसीबत मेरे पास डाल रहे हैं क्योंकि अगर नहीं आते तो हम अपनी मम्मी पापा के पास जी सकते थे। हमारी शादी ब्याह कर देते थे अच्छे घराने में। इनके साथ पड़ गए थे, जुआ खेलने लगते थे, बर्बादी के लक्षण पकड़ लिए थे। हमने कहा अब नहीं सुधरेंगे, चलो कोई बात नहीं, जैसे हम किए हैं वैसे हम निभाएंगे। मतलब एक समय ऐसा भी है जहाँ पर आपको लगा कि पछतावा हुआ? हाँ, पछतावा हुआ। उसके बाद हमने कहा चलो ठीक है, जैसे हम अपनी मर्जी से किए हैं वैसे हम निभाएंगे। इनके घर वाले भी नहीं साथ देते हैं। नहीं दे रहे थे कि बोले कि हम जब करें हैं हम किसी से सहारा नहीं लेंगे, हम अपने दम पे करें हैं, अपने दम पे करें हैं, अपने दम पे रहेंगे खुद का। क्यों भैया, आप बहक गए थे बीच में? एकदम करीबन 1 साल 1.5 साल बहके हुए थे। फिर वहाँ से रिटर्न कैसे हुए? अपने आप छोड़ दिए इल्लत, सुधर गए। मतलब मोहब्बत में आपकी ताकत थी कि गलत रास्ते पे गए थे, इनको फिर रिटर्न लेके चलिए? हाँ, फिर रिटर्न लेके चले आए। फिर हमने कहा लाओ सोशल मीडिया पे काम करे भाई, अगर करना देते हो तो हम करें, नहीं तो आपकी मर्जी हो तो करें, नहीं मर्जी हो तो ना करें। आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। कहें नहीं चलो ठीक है, तुम करो, हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया की बात हो रही है। सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म बनाने के बाद
जो ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी लाइफ सोशल मीडिया द्वारा बनानी होती है, उस पर काम करते हैं। आपके चैनल का नाम क्या, अगर जो लोग देख रहे हैं अगर आपकी कहानी देखना चाहते हैं या फिर आपके बारे में और चीज़ें जानना चाहते हैं तो किस जगह पर देखेंगे? तो देखेंगे सीमा चौबे 6363, सीमा चौबे 6363 डालना तो आ जाएगा। ठीक है, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पर? हाँ हर जगह पे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दोनों तीनों पे आ जाएगा। अच्छा, एक बड़ा सवाल उठता है ये, जिस समय जैसा भी माहौल चल रहा है कि अगर अंतरजातीय विवाह करना हो, वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज तो होनी नहीं है, नहीं। लव मैरिज हो, अगर जब करते हैं जैसे आप दोनों की हुई है अंतरजातीय विवाह, तो इसको जो घर परिवार वाले होते हैं वो तो विरोध करते हैं, उसके साथ साथ जो समाज के लोग होते हैं वो भी विरोध करते हैं। तो उस समय कैसा विरोध आपको देखने को मिला था? बहुत बुरा लग रहा था मुझे। बहुत इनके घर वाले भी बहुत परेशान कर रहे थे, मेरे घर वाले भी परेशान कर रहे थे, लेकिन हमने दोनों किसी को बात नहीं माना, ना अपने घर वाले की बात माने ना हम अपने घर वाले की बात माने। बस दोनों रजामंदी से वहाँ छोड़ कर के चले आए यहाँ। पूरा घर छोड़ दिया? हाँ पूरा घर छोड़ दिए। कुछ एक मतलब एक चिम्मच तक वहाँ से नहीं लिए हैं, घर से कुछ भी नहीं लिए हैं। बस कपड़े में आए थे यहाँ भी। आपने एक लड़की के लिए, अपने प्यार के लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया? सब छोड़ दिए थे, खाली एक सेट कपड़े में आए थे। हाँ। जैसा कि मैंने बताया कि जब अंतरजातीय विवाह होता है तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है, क्या समस्या उस समय आपको झेलनी पड़ी थी? बहुत झेलना पड़ा था, लेकिन अब नहीं झेलना पड़ रहा है। अब तो कट गया लमसम लमसम। अब तो अपने हाथ पैर पे खड़े हो गए। तब तो बहुत मुसीबत थी, अब क्या क्या बताएं उसमें। बहुत सारी मुसीबत झेलने के बाद अभी ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अभी स्थिति कैसी है आप दोनों की? अभी स्थिति बहुत ख़राब है, अभी स्थिति बनी नहीं है। हाँ अभी स्थिति बहुत ख़राब है। जब हम अपने पैर से खड़े हो जाएंगे तब हम जानेंगे, अपना घर बनवा लेंगे तब हम जानेंगे। अभी तो हमारी मड़ई है, अभी जब हम अपना मकान बनवा लेंगे तब हम जानेंगे हम अपनी मर्ज़ी से बनवा चुके हैं। आज हमें स्थाई पे आ चुके हैं। जितना प्यारा इतना छोटा मकान आपने बनाया, आप इसे मढ़ई का नाम दे रही हैं। आप दोनों ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि अगर ईंटों को जोड़कर मकान तो कोई बना लेता है, लेकिन उस मकान को घर बनाने में, वहाँ पर खुशियाँ लाने में, वहाँ पर चहल पहल लाने में जो प्रेम की ज़रूरत होती है वो आपके पास है। आपने जितना प्यारा सा मकान बनाया हुआ है, अब इसको घर बनाने की तरफ आप लेके जा रहे हैं। आलीशान बंगला भी बनेगा एक दिन, अभी भी बहुत है रहने के लिए और देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, जो बनेगा आपकी मर्ज़ी से भैया, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो सपोर्ट मिलेगा। हाँ, जब पब्लिक सपोर्ट देंगे तभी तो सपोर्ट मिलेगा, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं देंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या इस मकान को बनवाने में आपकी तरफ से मतलब आपके ससुराल से भी कुछ मदद मिली आप लोगों को? नहीं, कोई मदद नहीं मिली। हम दोनों अपने मर्ज़ी से बनवाए थे, अपने दम पे बनवाए थे। किसी को मतलब एक पैसा किसी को नहीं लगा, ना इनके घर वाले का लगा है ना मेरे घर वाले का लगा है। प्रेम करना इतना भारी पड़ा है कि 4 साल तक प्रेम प्रसंग रहता है, उसके बाद शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन ना इनके घर वाले ना इनके घर वाले, किसी घर वाले एक दूसरे को अपनाते नहीं हैं। किसी को नहीं, बस हम दोनों, 2 बच्चे हैं, हमारे पति हैं, 4 लोग हैं। 4 लोग अपने परिवार अपने अस्थाई से जी रहे हैं। 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। बड़ा कौन है? बेटी है बड़ी, 6 साल की है बेटी, 2.5 साल का मेरा बेटा है। कहते हैं शादी के बाद, प्यार करने के बाद अगर शादी होती है, शादी के बाद उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब बच्चे होते हैं तो नानी और दादी मान जाते हैं। तो आप लोग उन्हें बच्चों को लेकर गए नहीं घर पर? नहीं, कोई नहीं गया था, हम जाते ही नहीं हैं किसी को। मेरे पापा बोलते हैं कि अगर आओगी तो मार डालेंगे, ये कर देंगे। हमने कहा चलो ठीक है, अभी भी कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं जाएंगे। आप जैसा बता रही हैं कि आप लोग कोशिश नहीं की, उसके बाद पिताजी ने आपको, ये आपके पिताजी ने भी बोला कि अगर आओगे तो हम मार डालेंगे। अच्छा भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गांव के लास्ट छोर पर आप लोग रहते हैं, उसके बाद इस साइड देखेंगे पूरा एकदम सेवान कहें, बियाबान कहें, या फिर ऐसा इलाका है कि रात में अगर यहाँ पर किसी चीज़ की आवाज़ आती होगी तो बच्चे डर जाते होंगे, बड़ों को भी डर लगता है। इस बियाबान में रहने के आप मजबूर हैं। कहते हैं जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं तो लेके जाओ बच्चों को, दादा माफ़ कर देते हैं, मतलब आपके पिताजी माफ़ कर देते हैं, भाई बड़े पापा जो होते हैं माफ़ कर देते हैं। आप कोशिश नहीं किए घर पर जाने की? नहीं, हम गए ही नहीं घर पे। तब से हम गए, अब अपना यहाँ पे हो गया तो क्या करने के लिए जाएं वहाँ पे। मतलब पहले इतना प्रताड़ित हो चुके थे कि अंदर से मन ही नहीं किया जाने का? हाँ, जाने का मन ही नहीं किया। अब दोनों लोग रहने लगे यहाँ पे, जाने का इच्छा नहीं कहता कहीं। अब अपने आप रहने लगे यहाँ पे, सुख दुख के साथ ही एक दूसरे के आप ही दोनों। हाँ बस। और बड़ी मुश्किल काट रही हैं आपकी मैडम जी। तो क्या करें, बड़ी मुश्किल काट रही हैं आप। हंसी आ रही है। काहे लिए?
बस वैसे सोच करके हंसे हैं। लोग दुख के बारे में सोचते हैं तो आँख में आंसू आते हैं, और आप सोच रहे हैं तो आपको हंसी आ रही है। हमारे हंसी आती है कि मतलब ये सोचते हम नहीं ये सोचते हमारा पति है तो हमारा जीवन है। हाँ, हमारे पति हैं तो हमारे जीवन है। 100 दुखों पर एक छोटी सी खुशियाँ भारी हैं। हाँ, बस वही चीज़ ना, हम दोनों की लड़ाई भी होती है तब भी हम दोनों एक हो जाते हैं। 5 मिनट की लड़ाई होती है फिर एक ही रहते हैं। हमारे घर में कोई जैसे आ जाए उसके बाद कोई ये भाग ना पाए कि मतलब ये दोनों से लड़ाई हुई है। हाँ, उतना ही प्यार देंगे, उतना दुलार देंगे, उतना सब चीज़ कोई भी नहीं जान पाएगा कि ये दोनों से लड़ाई हुई है। ये जान लीजिए जैसे आदमी औरत आदमी रहते हैं वैसे भी रहते हैं दोनों। शादी हुई तो ऐसे ही रहेंगे ना, कि आप थोड़ी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह रहेंगे। नहीं वैसे रहेंगे। हाँ, क्या भैया, शादी हो गया अब तो मेरा रूम सब खा नहीं रहा बा, आप थोड़ा रहा बा कि हाँ चला गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं। अब तो दोनों साथ में ही रहना पड़ेगा जैसा होगा। और वैसे भी कहते हैं शादी के बाद जब बच्चे हो जाए, 2 बच्चे हो गए हैं, जीवन की जो पहली सीढ़ी थी वो प्राप्त कर लिया आप लोगों ने। हाँ, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को बस यही पढ़ाई लिखाई करवाना है, बस इनको आगे बढ़ाना है। हमारे दोनों लोग को हो गया, हम दोनों लोग अपनी मर्जी से कर लिए हैं, लेकिन बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा ना। बच्चे को पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाना अब हमारे दोनों लोग को काम है ना। कहते हैं कि घर में रोशनी लाने के लिए दीपक की ज़रूरत होती है, और घर को उन्नति लाने के लिए तरह लक्ष्मी की ज़रूरत होती है। लक्ष्मी दीपक दोनों आपके पास हैं। हाँ, दोनों आपके हमारे पास हैं दोनों। अच्छा, शादी आप लोगों की कहाँ पर होती है? मंदिर में होती है, कोर्ट मैरिज करते हैं, कहाँ पर शादी कहाँ पर होती है? मंदिर में करते हैं। मंदिर में। ना कोर्ट में नहीं किए हैं, मंदिर में किए हैं। कोई दोस्त यार सहेली कोई साथ देती कुछ है? कुछ नहीं साथ देते हैं, कोई नहीं साथ देता है, बस हम दोनों। पंडित जी। हाँ, पंडित जी दोनों लोग। और शादी करने के बाद पहली रात कहाँ, मतलब इनके घर पे जाते हैं, आप घर पे आते हैं, या फिर कहाँ पर जाते हैं? शादी, क्योंकि शादी तो कर लिया दिन में, उसके बाद जाते हैं आप लोग कहाँ पर? किसी नहीं कहीं नहीं जाते थे, बस कमरा लिए थे, कमरा ले किराए पे कमरा लिए थे, बस वहीं रहते थे। वहीं 2.5 साल रहे थे दोनों लोग। 2.5 साल बाद फिर अपना सोचे कि चलो अलग, ऐसा नहीं बीतेगा दूसरे के कमरे में, कितने दिन तक रहेंगे दूसरे के कमरे में, चलो अपना कुछ बनाएं, बनाकर अपने बच्चे को देखना पड़ेगा ना। बच्चे हो गए हैं तो बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों लोग तो पार हो गए हैं, लेकिन बच्चे को अगला, बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे तो बच्चे क्या सोचेंगे, पापा मम्मी घर नहीं है, दूसरे के घर में रह रहे हो, खाली आस्किंग करें मम्मी। हाँ वही सोच रहे हैं ना, तो इसलिए हम अपने बच्चे के लिए बना चुके हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं और जो प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम संदेश देना चाहते हैं कि जो हम दोनों लोग जैसे हैं वैसे सबको होना चाहिए। हाँ, सबको होना चाहिए, सब लोग अच्छी तरह से सबको ज़िंदगी पार होना चाहिए। आप लोग जब प्यार कर रहे थे तब तो ये वो नहीं था, ये चलन नहीं था जैसा कि अब चल रहा है, कोई नीले ड्रम में मिल रहा है, कोई पहाड़ी से गिर जा रहा है, तब तो ये नहीं था। तब डर नहीं लगा था भैया आपको उस समय? नहीं नहीं, कोई डर नहीं था हमें। तब नीला ड्रम ये सब चल ही नहीं रहा था, ये तो अब चलने लगा 2 साल से। अब ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंडिंग में आ गया ना मेरा ड्रम, अब ट्रेंडिंग में आ गया, लेकिन हम लोग थोड़ी ऐसे करेंगे। मैं देखा नहीं कौन दिन गुस्सा तो हूँ, गुस्सा में खरीद ला कौन डेरा। नहीं, हम नहीं करेंगे भैया ऐसे। अब हमारे पति हमारी जान है, ठीक है। हाँ, जिनकी जान होते हैं वही जान लेते हैं। नहीं, भैया कह रहे हैं ड्रम रखे हुए हैं। हाँ, ड्रम तो रखा हुआ है, उसमें चावल गेहूँ रखा जाता है ना, ये थोड़ी है कि अपने आदमी को थोड़ी भर के रख देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई ड्रम, क्योंकि उस समय ड्रम की शॉर्टेज हो गई थी। नहीं, तो हम ऐसे थोड़ी करेंगे, जो लोग करते हैं वो थोड़ी अच्छा नहीं करते हैं ना। हाँ, ऐसा थोड़ी करना चाहिए, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर प्यार किया हो तो उसको निभाना चाहिए, ज़िंदगी भर उसके साथ बिताना चाहिए। पता लगे अच्छे सपने दिखा के किसी और के साथ निकल जाएं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ऐसी बात नहीं है, हम दोनों की बात तो नहीं है। अगला हर दुनिया औरों की बात कर रहे हैं। हाँ, औरों की बात, हाँ, और सारे लोग कर सकते हैं, कोई सब जैसे एक जैसा थोड़ी सब लोग रहते हैं। भैया आपने बोला कि ड्रम ला के रखें, तो ड्रम कौन लाया, आप लाए कि ये लाई? ड्रम हम खुद ही लाए थे। आप लेके? हाँ। कब लेके आए थे ये? अरे यार हमें हो गया 3 साल। 3 साल हो गए। बड़ी मुश्किल काट रही है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक में चावल रखे हुए हैं, एक में गेहूँ है। एक में चावल, एक में गेहूँ? हाँ, एक में चावल एक में गेहूँ रखे हुए हैं। क्या सोच के आप इतना हंस रहे हैं? वही जो आप बता रहे हैं, नीला ड्रम। नीला ड्रम नहीं बता रहा हूँ, हर जगह चली थी खबर। हाँ, और सबको पता है। हाँ, तो नीला ड्रम रखा हुआ है, लेकिन चावल रखा जाता है, इसमें गेहूँ रखा जाता है। हाँ, ये जिस तरह से आप मुस्की काट रही हैं, मुझे लग रहा है ये भैया गाड़ी चला रहे थे, ट्रक ड्राइवर थे या गाड़ी चला रहे थे, इसी मुस्की पे ये फिदा हुए हैं। हाँ, शायद हो सकता है, हाँ शायद हो सकता है। क्यों भैया? हाँ, वही बात।
मुश्किल पर। हाँ वही सब थी बात। मतलब इतनी जानलेवा मुश्किल है कि एक 6 फुट 5 फुट के आदमी एकदम। हाँ भैया, हाँ सही है। इसीलिए तो कहते हैं, हम किसी से बात भी नहीं करते हैं ना, तब भी सोचते हैं एक दूसरे, अगर कोई प्रेम कर लेता है एक दूसरी प्रेमी, देखो एक से तो प्यार करती है लेकिन और सारे लोग से प्यार करने लगती है ना। लेकिन हम उसमें के इंसान नहीं है, बस एक से करें हैं तो एक ही की जगह रहेंगे, दूसरे से थोड़ी बात करेंगे। हमारा फ़ोन, इनका फ़ोन, एक ही नंबर है, 2-4 लोग का नंबर है बस, उसके अलावा किसी को नंबर, ना किसी से बात करते हैं। तभी तो घर परिवार चल रहा है, तभी तो बच्चे हो गए। नहीं तो अगर हम ऐसे करते तो हमारा पति हमको छोड़ देता, छोड़ के भाग जाते, हम कहाँ फिर इनको ढूंढते। मतलब अभी भी आप कोई संदेश है, पति छोड़ देता, आप ना छोड़ती। हाँ, हम नहीं छोड़ते हैं, हम नहीं छोड़ते। लॉयल्टी पीक पर है एकदम। हाँ, हम मर जाते हैं लेकिन हम छोड़ते नहीं। हमारे 2 बच्चे हैं, हम अभी कहते हैं अगर हमारा पति कभी छोड़ के भाग जाए तो लेकिन हम अपने बच्चे को लेके जी पाल लेंगे। लेकिन जहाँ तक हो सकता है तहाँ तक हम उनको खींच के ले आएंगे अपने साथ फिर भी। क्यों भैया, ये जो बातें बोल रही हैं, ऐसे ख्यालात कभी आते हैं दिमाग में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आदमी का सोच सबका रहता है। हाँ, जब वो उनकी संगत गलत हुई, आप वहाँ से उनको खींच के लेके चलिए, शायद है कब वो बिगड़ेंगे। हाँ, तो वही तो, हम जब वहाँ से खींच करके लेके चले आएँ तब यहाँ थोड़ी ऐसे करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। अब अपना परिवार देखेंगे, बच्चे को देखेंगे, आगे इनको पढ़ाई लिखाएंगे दोनों बच्चे को। अच्छा, जाते जाते हमें ये बता दीजिए, हम लोग जहाँ पर उपस्थित हैं ये जगह कौन सी है, उसके साथ साथ आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, या इसके आप दोनों लोग क्या कहना चाहेंगे? ये किनौरा है, दुर्गापुर किनौरा, सुल्तानपुर ज़िले में है, पड़ता है, मतलब सुल्तानपुर लगता है। जाते जाते लोगों से क्या कहेंगे जो आपको देख रहे हैं? हम यही कह रहे हैं, हमको सपोर्ट करना, हाँ सपोर्ट करना। उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर नाम सीमा चौबे 6363। क्या नाम भी? सीमा चौबे 6363। इंस्टाग्राम, फेसबुक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह ये पर। हाँ यही तीनों पे। तीनों डालेंगे तो आ जाएगा, सीमा चौबे 63 डालेंगे तो आ जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा ये इनके चैनल का नाम है, आप जाइए, इनकी जो जीवन है, इनका जीवन जो है उसकी कहानी जब आपको सुननी है, समझनी है, देखनी है, वहाँ पर जाइए, देखिए। और आपके सपोर्ट से हो सकता है ये जो इनकी मोहब्बत, 11 साल की मोहब्बत है, 4 साल पहले लव लाइफ जीते हैं, उसके बाद 7 साल शादी करके जीते हैं, वो मोहब्बत और परवान चढ़ेगी। और हो सकता है कि ये मोहब्बत ता क़यामत तक ऐसे जिंदा रहे। बाकी जब तक ये जिंदा रहेंगे, इन्होंने एक दूसरे से वादा किया, साथ रहेंगे, आप लोग प्यार सपोर्ट बनाएंगे, इनका जो जीवन है वो और सफल होगा और आसानी से बीतेगा। इस वीडियो को जो कैमरा में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में आपका हमारा साथ यहीं तक था, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।